बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 4 के 4, 5 एंड 6 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चन के 1, 2 एंड 3 पार्ट्स तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और जो आंसर है उसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इस वैल्यू को सोल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का 3 प्लस आयोटा है, तो इसलिए ये दोनों वैल्यू के लिए हमारे पास जो एलसीएम है वो सेम ही आ जाएगा। ठीक है, 3 प्लस आयोटा, तो इसका एलसीएम 3 प्लस आयोटा आ गया। एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना होता है नीचे वाली से, और डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट हो जाएंगी, 1 आ जाएगा, और 1 को 2 माइनस 6 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 6 आयोटा ही आ जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे भी इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने से आंसर आएगा 1, और 1 को 4 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस आयोटा ही आ जाएगा। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं तो 2 माइनस 6 आयोटा, ये वैसे का वैसे लिखेंगे, ये माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, इस प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस होता है, और नेक्स्ट आयोटा है तो यहाँ पे आयोटा आ गया। और डिवाइड में हमारे पास है 3 प्लस आयोटा, तो 3 प्लस आयोटा को हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं उनको हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। तो 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 हमारे पास -2 हो जाएगा। ठीक है, एक का साइन नेगेटिव है, एक का साइन पॉजिटिव है, तो सपरेट करेंगे, 4 से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और ग्रेटर वैल्यू 4 है, इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ माइनस आ जाएगा। तो 2 माइनस 4 के प्लेस पे आ गया -2, और उसके अलावा है -6 आयोटा और -1 आयोटा। -6 और -1 दोनों को ऐड करते हैं, जब हमारे पास माइनस का साइन होता है, दोनों का साइन माइनस हो तो प्लस किया जाता है, 6 में 1 ऐड किया तो 7, साथ में माइनस का साइन, तो यूँ -7 और साथ आ जाएगा आयोटा। ठीक है, 2 माइनस 4 का आंसर -2, और -6 आयोटा माइनस आयोटा का आंसर -7 आयोटा। और डिवाइड में हमारे पास क्या है 3 प्लस आयोटा। तो यूँ इसको हमने 2 वैल्यू से एक वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इतना सिंप्लीफाई करने के बाद अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी इसके कॉन्जुगेट लेके इसको सॉल्व किया था। तो कॉन्जुगेट जब लेना होता है तो इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेते हैं, तो ये 3 प्लस आयोटा है, तो आयोटा वाली का साइन चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट में, तो 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा में चेंज हो जाता है, और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू हो और उस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेने के लिए हमें डिनोमिनेटर में जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना होता है और उसी से डिवाइड भी करना होता है। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करेंगी, -2 -7 आयोटा, और ये वैल्यू जोन सी है वो हमारी मल्टीप्लाई कर रही है किसके साथ, 3 माइनस आयोटा से। और डिवाइड में हमारे पास यहाँ पे एक कंप्लीट फार्मूला जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, वो है फार्मूला हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब ये हमारे पास जो 3 है वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस आयोटा जोन सा है वो b को, और इसी तरह यहाँ पे भी a की प्लेस 3 जो है वो a और आयोटा b की प्लेस पे। अब जब हम इसको क्लोज करेंगे फार्मूला को, तो फार्मूला में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस वैल्यू को हमें इसमें क्लोज करना है, तो a की प्लेस पे 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर की प्लेस पे, फिर माइनस का साइन है, फार्मूला में माइनस का साइन हो गया, और 3 माइनस आयोटा। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा, और b स्क्वायर की प्लेस पे यहाँ पे आयोटा और इसका स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में हमने इन दोनों वैल्यूज़ को क्लोज कर दिया। अब इसकी आगे मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं। पहले इस -2 को हमें इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा आ गया। ठीक है, अब हमें इस -7 आयोटा को भी इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, -7 आयोटा और मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा। हमने पहले इस पहले नंबर को भी इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, और फिर हमने इस -7 आयोटा को भी इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब डिवाइड में हमारे पास है 3 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मतलब होता है, 3 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 टाइम हमारे पास क्या आ गया 9,
और यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन यूज़ कर लेंगे, और उसके बाद है नेक्स्ट आयोटा स्क्वायर, तो हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये -2 इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 टाइम्स 6 हो गया, और ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर रहा है इस माइनस के साइन से, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आ जाता है, और 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा आ गया। इसी तरह से यहाँ पे देखें माइनस है तो ये माइनस का साइन वैसे का वैसे ही आ गया, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 3 टाइम 21, और साथ में ये आयोटा है तो इस आयोटा को साथ में लिख देंगे। और यहाँ पे देखें माइनस ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस के साइन के साथ तो प्लस आ जाएगा, और 7 1 टाइम्स 7, ठीक है, यहाँ आयोटा के साथ 1 भी मौजूद है, तो 7 1 टाइम्स 7, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा दोनों की बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो यूँ यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। और डिवाइड में है जो हम वैल्यू हमारे पास उसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 9 माइनस यहाँ पे है आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर हमें मालूम है इक्वल होता है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे हम -1 लिख देंगे। अब इसको आगे मजीद सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखें हमारे पास है -6, इसको वैसे का वैसे लिख लिया, +2 आयोटा को भी वैसे का वैसे ही, उसके बाद -21 आयोटा ये भी वैसे का वैसे ही आ गया, उसके बाद +7, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे आ गया -1, और डिवाइड में हमारे पास है 9, माइनस को हमने माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर प्लस आ जाता है, ठीक है। ये हमने 9 लिखा, और माइनस ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साइन के साथ तो आंसर आ जाएगा प्लस, तो यू यहाँ पे आ गया प्लस, और नेक्स्ट हमारे पास आ गया 1। अब इसको आगे मजीद सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है जो +7 है वो मल्टीप्लाई कर रहा है बाहर वाले -1 से, तो इस 7 को हमने -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, और बाकी जो पहले ही हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या वैल्यू लिखी हुई है, -6 + 2 आयोटा -21 आयोटा, और इस प्लस के साइन को जब हमने इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा, और 7 1 टाइम 7 आ गया, और डिवाइड में हमारे पास क्या है 9 + 1 10 हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया तो 10 आ गया, ऊपर वाली ये 3 वैल्यूज़ वैसे के वैसे लिखी, और इस प्लस के साइन को इस माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब इसको आगे मजीद सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो -6 -7 है, तो इनको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको पहले लिख लेते हैं, और जिनके साथ आयोटा है उनको बाद में लिख लेते हैं। +2 आयोटा इसके साथ आयोटा है, और -21 आयोटा इसके साथ यहाँ पे आयोटा है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम बाद में आयोटा वाली को, और जो हमारे पास आयोटा के अलावा वैल्यूज़ हैं उनको हम पहले लिख लेंगे। और डिवाइड में हमारे पास क्या है 10, तो यहाँ पे आ गया 10। अब इसको आगे मजीद सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों वैल्यूज़ के साइन माइनस के हैं, तो अगर दोनों साइंस माइनस के हों तो हमें प्लस करना होता है, -7 -6 है, ठीक है। तो 6 में 7 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएंगे, और साथ में जो साइन है वो माइनस का आ जाएगा, तो -6 -7 का आंसर क्या आ गया -13। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास +2 आयोटा है और -21 आयोटा है, एक का साइन नेगेटिव है और एक का साइन पॉजिटिव है, ठीक है। -21 और +2 आयोटा, तो अपोजिट साइंस हो तो माइनस किया जाता है, ठीक है। तो इसको माइनस करते हैं तो 1 से 2 सेपरेट नहीं होंगे, इस 2 से कैरी लिया, यहाँ पे 11 हो गए, तो 11 में से 2 माइनस किया तो 9 आ गया, यहाँ से चूँकि कैरी इधर मूव किया था इसलिए यहाँ पर रिमेनिंग 1 रह गया, इसलिए यहाँ पे आ गया 1, और ग्रेटर वैल्यू 21 है, इसके साथ माइनस का साइन है इसलिए आंसर के साथ माइनस आ जाएगा। तो यूँ 2 आयोटा -21 आयोटा का आंसर क्या आ गया -19 आयोटा, ओवर हमारे पास आ जाएगा 10। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसने क्वेश्चन में क्या रखा है कि हम जो आंसर है वो a + b आयोटा की फॉर्म में लिखें, तो a + b आयोटा की फॉर्म में लिखने के लिए हम -13 डिवाइड बाई 10 लिखेंगे, और फिर हम माइनस, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 10 है इसलिए 13 के नीचे भी 10 आ गया, और 19/10, और इसके साथ भी हमारे पास आयोटा आ गया, तो यूँ हमारे पास जो इसका आंसर है वो a की प्लेस पे आ गया -13/10, और b आयोटा की प्लेस पे आ गया 19/10, और साथ में आयोटा। एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू थी उसमें बिटवीन में माइनस का साइन था, और इन दोनों के जो डिनोमिनेटर थे वो सेम थे, ठीक है। तो हमने इनका एलसीएम लिया वो तो 3 + आयोटा ही आ गया। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करना होता है, और डिवाइड करने से जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, तो यूँ हमने इसको इस पर डिवाइड किया, 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, यही वैल्यू आ गई, बिटवीन में माइनस का साइन आ गया। इसी तरह से इसको इस पर डिवाइड किया, 1 आया, 1 को 4 + आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 4 + आयोटा ही आ गया। अब हमने 2 - 6 आयोटा को वैसे का वैसे लिखा, और इस माइनस के साइन को यहाँ पे कोई साइन नहीं शो हो रहा, तो इसका मतलब इसका साइन प्लस है, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया,
और यहाँ माइनस को मल्टीप्लाई किया प्लस के साथ तो माइनस और साथ में आ गया आयोटा, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऐसे की वैसे ही। अब जो रियल पार्ट्स थे उनको रियल पार्ट्स के साथ सॉल्व किया तो 2 - 4 आ गया -2 और -6 - 1 आयोटा। ठीक है, तो -6 से -1 का आंसर हमारे पास -7 आ जाना था। दोनों साइन माइनस क्यों, तो प्लस करते हैं, तो 6 और +1 7 हो गया। तो यूँ यहाँ पे हमारे पास इन दोनों इस वैल्यूज़ को सोल्व करने से आ गया -2 - 7 आयोटा ओवर 3 + आयोटा। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी इसका कांजुगेट लेना था। 3 + आयोटा का कांजुगेट इक्वल होता है 3 - आयोटा से। अब इसका जो कांजुगेट है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है और उसके साथ डिवाइड भी करवाना है। ठीक है, तो इस तरह हमने मल्टीप्लाई भी करवाया ऊपर और डिवाइड भी करवा दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर रही है और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर रही है। -2 - 7 आयोटा ये हमने लिखा, मल्टीप्लाई का साइन ब्रैकेट्स का मतलब है मल्टीप्लाई और 3 - आयोटा, और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर रही है। अब यहाँ पे जो नीचे वैल्यू है वो हमारे पास a + b है, a + b a - b की फॉर्म में है। तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट फार्मूला जो सा है वो क्लोज हो जाएगा, और वो ये a + b a - b जो जिस फार्मूला में क्लोज होगा वो a² - b² की फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ a को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 था तो a की प्लेस पे आ गया 3, और फार्मूला में स्केयर था तो हमने यहाँ पे स्केयर लगा दिया। फिर फार्मूला में माइनस था तो यहाँ पे माइनस आ गया। फिर फार्मूला में था b² तो b की प्लेस पे यहाँ पे आयोटा था तो आ गया आयोटा स्केयर। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, -2 को भी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और -7 आयोटा को भी हमने 3 - आयोटा से मल्टीप्लाई, और डिवाइड में 3 का स्केयर आ गया 9 और माइनस आयोटा का स्केयर आ गया आयोटा स्केयर। फिर हमने इन वैल्यूज़ के आगे मल्टीप्लिकेशन की और आयोटा स्केयर की प्लेस पे नीचे -1 लिख दिया, और उसके बाद यहाँ फिर आयोटा स्केयर था इसकी प्लेस पे -1, इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर है वो हमारे पास आ गया -13/10 -19/10 आयोटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा होल स्केयर। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर को a + b आयोटा की फॉर्म में लेके आना है। तो हमें क्या करना होगा, 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा, हमें इस ब्रैकेट के अंदर ही रहते हुए इसका जो कॉन्जुगेट है वो लेना है 1 - आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट लेने के लिए 1 - आयोटा का कॉन्जुगेट 1 + आयोटा आ जाएगा। इसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर लेना है और इसी के साथ हमने डिवाइड भी कर लेना है, और इसके होल के ऊपर स्केयर है तो ये स्केयर हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर रही है, 1 + आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, जबकि नीचे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो है 1 - आयोटा और 1 + आयोटा। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, एक माइनस वाली है और इनमें से एक प्लस वाली है, और होल के ऊपर इस तरह से हमारे पास स्केयर आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर 2 वैल्यूज़ हैं ये आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस 1 को भी हमें इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है 1 + आयोटा के साथ। ठीक है, और एक दफ़ा हमें प्लस आयोटा को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस आयोटा 1 + आयोटा। ठीक है, यूँ हमने 1 को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस आयोटा को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला जो कि क्रिएट हो रहा है a² - b²। ठीक है, इसको ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है a + b इंटू a - b। तो हमारे पास जो फार्मूला में यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन है वो ये वाली है, a + b आयोटा a - b आयोटा। a + b की प्लेस पे यहाँ पे 1 + आयोटा और a - b की प्लेस पे 1 - आयोटा है। इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है a² - b² की फॉर्म में। तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 1 है तो आ जाएगा 1²। ठीक है, फिर है फार्मूला में माइनस तो यहाँ पे हमने माइनस यूज़ कर लेना है। फिर है b² तो b की प्लेस पे यहाँ पे आयोटा है तो आ जाएगा आयोटा स्केयर, और इसके होल के ऊपर स्केयर है तो यहाँ पे हम होल के ऊपर स्केयर लगा देंगे। ठीक है, अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 1 टाइम 1, प्लस 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा 1 टाइम आयोटा, प्लस आयोटा को यहाँ भी 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आयोटा 1 टाइम आयोटा, प्लस आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्केयर हो जाएगा। ठीक है, आयोटा को जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं और आयोटा स्केयर हो जाता है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 का स्केयर लेंगे तो 1 आ जाएगा, उसके बाद माइनस और आयोटा स्केयर है तो आयोटा स्केयर का मतलब होता है -1, तो आयोटा स्केयर की प्लेस पे हमने -1 लिखा, और इसके होल के ऊपर ये जो स्केयर है ये हम एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है 1, इसको हमने वैसे का वैसे ही लिखा, प्लस 1 आयोटा और 1 आयोटा 2 आयोटा हो जाएंगे। ठीक है, इस आयोटा के साथ भी 1 मौजूद है, इसके साथ भी 1 मौजूद है,
लेकिन शो नहीं हो रहे, ठीक है। जैसे एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट शो ना हो रहा हो तो फिर उसका कोफिशिएंट 1 होता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 1 प्लस एयोटा, दोनों एयोटा को ऐड किया तो 2 एयोटा हो गया। और यहाँ पे एयोटा स्केयर, तो एयोटा स्केयर के इक्वल होता है -1 के, तो एयोटा स्केयर की प्लेस पे आ गया -1। उसके बाद डिवाइडेड बाय 1, और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस के साइन के साथ, तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, और उसके बाद आ जाएगा 1, और इसके होल के ऊपर आ गया स्केयर, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 1 + 2 एयोटा, ये हम वैसे का वैसे लिख देंगे, और इस प्लस को, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, प्लस को मल्टीप्लाई किया माइनस के साथ तो माइनस आ गया, नेक्स्ट आ गया 1, और डिवाइड में हमारे पास है 1 + 1 आ गया 2, ठीक है। और इसके होल के ऊपर आ गया हमारे पास स्केयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो वैल्यू है, इसमें हमारे पास 1 प्लस अयोटा और एक प्लस 1 अयोटा है, और एक हमारे पास माइनस अयोटा है, ठीक है। तो +1 -1 से कट हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों की हम कटिंग कर देंगे, +1 -1 से कैंसिल, और रिमेनिंग हमारे पास जो वैल्यू रह गई है वो है 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, और इसके होल के ऊपर आ गया स्केयर, ठीक है। +1 -1 कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि 1 - 1 0 आ जाता है, इसलिए इनकी हमने कटिंग कर दी, और रिमेनिंग रह गया 2 अयोटा और डिवाइड में 2 और इसके होल के ऊपर स्केयर, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग हमारे पास रह गया अयोटा स्केयर। तो अयोटा स्केयर हमारे पास इक्वल होता है -1 के, ठीक है। अब क्वेश्चन में जैसे कि उसने क्या रखा था कि जो आंसर है वो a + b अयोटा की फॉर्म में लिखें। अब यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है उसके लिए हम, इमेजिनरी पार्ट मौजूद नहीं है तो उसके लिए हम 0 अयोटा लिख देंगे, ठीक है। -1 रियल पार्ट आ गया, और इसके आगे चूँकि हमने आंसर a + b अयोटा की फॉर्म में लिखना था, और अयोटा वाली टर्म यहाँ पे कोई नहीं आ रही सॉल्व करने से, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए हमें +0 अयोटा लास्ट पे लिख लेना है। तो अब हम स्टार्ट से एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास वैल्यू थी, तो इसका हमने कॉन्जुगेट लेने के लिए इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, और 1 माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट लिया, वो आ गया 1 प्लस अयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड किया, ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाली टर्म को नीचे वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यूज़ को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, इनकी मल्टीप्लिकेशन, और नीचे हमारे पास फार्मूला क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया a² - b² का। इसको आगे सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास यहाँ पे 2 अयोटा ओवर 2 रह गया, रिमेनिंग 2 से कैंसिल, अयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। तो उसके बाद लास्ट में हमने इसका आंसर लिख दिया -1 + 0 अयोटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 6 की जानिब चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है 1/2 + 3 अयोटा इंटू 1 - अयोटा। तो यहाँ पे 2 टर्म्स है हमारे पास डिनोमिनेटर में अयोटा वाली, तो हमें इन दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लेना है, ताकि हम सेपरेटली इनका कॉन्जुगेट लेके इन्हें सॉल्व कर सकें। तो यूँ हम इस तरह से एक वैल्यू को लिख लेंगे, और 1 डिवाइडेड बाय 1 के नीचे दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं, इसलिए हमने 1 को एक दफ़ा इस वैल्यू के साथ और 1 को एक दफ़ा इस वैल्यू के साथ डिवाइड की फॉर्म में लिख लेना है। तो यूँ हमने इन दोनों डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ को सेपरेट करके लिख लिया। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ का सेपरेटली कॉन्जुगेट फाइंड करके इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले इस वैल्यू को सोल्व करते हैं, 1/2 + 3 अयोटा। तो हमें इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेना है। एक फ्रैक्शन में वैल्यू का हमें पता है कि कॉन्जुगेट लेने के लिए जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करते हैं, ठीक है। अयोटा वाली वैल्यू का 2 + 3 अयोटा है, तो चेंज होकर 2 - 3 अयोटा ऊपर भी, और यहाँ नीचे भी 2 - 3 अयोटा आ गया। और इस तरह से हमने इसे क्लोज कर दिया यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे हमें करना है 1/1 - अयोटा, और यहाँ पे भी हमें इसका साइन चेंज करके हमें इस वैल्यू के साथ इसका साइन चेंज करते हुए इसका कॉन्जुगेट ले लेना है, और उसके साथ हमें मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो यूँ हमने 1 - अयोटा था, तो अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इस तरह से हमने इस वैल्यू का भी कॉन्जुगेट ले लिया और इस वैल्यू का भी कॉन्जुगेट ले लिया। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 - 3 अयोटा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 3 अयोटा ही आ जाएगा। 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन से कोई चेंजिंग नहीं होगी। यहाँ नीचे हमारे पास a + b a - b की फॉर्म के अंदर 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो यहाँ पे हमें फार्मूला अप्लाई कर लेना है a² - b² का, ठीक है। और हमारे पास जो a + b और a - b की फॉर्म के अंदर वैल्यूज़ मौजूद हैं, a + b a - b, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है a² - b² की फॉर्म में, ठीक है। a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 2 है, तो हम 2 का स्केयर लिख देंगे। फिर है फार्मूला में माइनस, ठीक है, तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। फिर है फार्मूला में b, तो b की प्लेस पे यहाँ पे है 3 अयोटा,
और b के ऊपर यहाँ पे आ गया स्क्वायर, ठीक है। तो यूँ हमारी इस वैल्यू का सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब इधर भी हमें ऐसे ही करना है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस अयोटा से तो 1 प्लस अयोटा ही आ जाएगा, और डिवाइड में यहाँ पे भी a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म के अंदर वैल्यूज़ मौजूद हैं। यहाँ पे भी हमें इसको कन्वर्ट करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 1 है तो आ जाएगा 1 स्क्वायर, फिर फार्मूला में माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखा, फिर है फार्मूला में b स्क्वायर तो b की प्लेस पे यहाँ पे अयोटा तो आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2 माइनस 3 अयोटा, इसको हमने एज इट इज़ लिख लेना है, और जो हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको अगर हम देखें तो 2 स्क्वायर है, तो 2 के स्क्वायर का मतलब है 4 माइनस यहाँ पे 3 स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, और साथ में है अयोटा स्क्वायर तो ये हमने अयोटा स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ पे भी हमें यहाँ पे देखें 1 प्लस अयोटा है, इसको हमने वैसे का वैसे लिख लिया, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, माइनस यहाँ पे अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे हमने -1 लिख दिया, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में 2 माइनस 3 अयोटा, इसको हमने एज इट इज़ लिखा, और इसके डिवाइड में है 4 माइनस 9, और ये है अयोटा स्क्वायर, तो अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो अयोटा स्क्वायर की प्लेस पे हमने -1 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऊपर है 1 प्लस अयोटा, ये एज इट इज़ आ गया, और नीचे यहाँ पे है 1, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस, और नेक्स्ट आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो न्यूमरेटर में वैल्यू है 2 माइनस 3 अयोटा, इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, इसको वैसे का वैसे लिख लेंगे, और डिवाइड में हमारे पास है 4, और ये माइनस ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है इस माइनस के साथ, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, और 9 1 टाइम आ गया 9, और यहाँ पे ऊपर 1 प्लस अयोटा वैसे का वैसे ही, और नीचे 1 प्लस 1 1 में 1 ऐड किया तो आ गया 2। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में ये थोड़ा सिंप्लीफाई इसे कर लेते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 3 अयोटा हमने वैसे का वैसे लिख लिया, और ऊपर हमारे पास है 1 प्लस अयोटा, ये भी हमने वैसे का वैसे लिख लिया, और यहाँ पे इस वैल्यू के नीचे है 4 प्लस 9, तो 4 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13, ठीक है। 4 में 9 ऐड करने से 13 आ गया, और यहाँ पे नीचे हमारे पास है 2, तो ये हमने 2 लिख दिया। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रही थी, इसलिए हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया, और इसको भी ब्रैकेट में लिख के, और ये 2 भी हमने, इनके बिटवीन में कोई साइन नहीं था इसलिए हमने इनको ब्रैकेट्स में ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब इनको आगे सॉल्व करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो न्यूमरेटर में वैल्यूज़ हैं दोनों ये आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें जो बात मद्देनज़र रखना है वो ये है कि हमारे पास ये जो 2 है, इस पहले इस 2 को हमने इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो सेकंड वैल्यू है हमारे पास -3 अयोटा, उसको भी हमने 1 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, और नेक्स्ट आ जाएगा 1 प्लस अयोटा, और उसके बाद है -3 अयोटा, -3 अयोटा, इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है, जो आगे हमारे पास वैल्यू है 1 प्लस अयोटा इसके साथ, और डिवाइड में है हमारे पास 13 और मल्टीप्लाई 2, तो 13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है। ब्रैकेट्स मीन मल्टीप्लाई 13 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 3 टाइम्स 6 और 2 1 टाइम 2, तो 13 2 टाइम हमारे पास क्या आ गया 26 है। तो यूँ हमने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इसको लिख दिया। 2 को पहले हमने इसके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, फिर -3 अयोटा को भी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2, प्लस 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2 अयोटा। अब यहाँ पे -3 1 टाइम क्या आ जाएगा 3, और साथ में आ जाएगा अयोटा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहा है इस प्लस के साथ, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और 3 1 टाइम 3, और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अयोटा स्क्वायर, और डिवाइड में हमारे पास आ गया 26 है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए 2 प्लस 2 अयोटा -3 अयोटा -3 वैसे का वैसे ही, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर का मतलब है -1, तो इसको हमने -1 में क्लोज कर दिया, और इसके डिवाइड में है हमारे पास 26 है, तो आ गया यहाँ पे 26 है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 2 प्लस
2 आयोटा माइनस 3 आयोटा। यहाँ पे देखिए माइनस ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस को जब मल्टीप्लाई किया जाए माइनस के साइन के साथ तो आंसर आ जाता है प्लस। तो यू यहाँ पे आ गया प्लस और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 टाइम 3 और डिवाइड में है हमारे पास 26, तो ये हमने डिवाइडेड बाय 26 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, जो रियल पार्ट्स हैं उनको हमने पहले लिख लेना है। रियल पार्ट में ये 2 है और ये +3 है, तो इनको हमने पहले लिख लिया। और फिर जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं इनको हमने लिखना है, और इमेजिनरी पार्ट्स में हमारे पास आ गया 2 आयोटा और -3 आयोटा। ठीक है, पहले हमने रियल पार्ट्स को लिख लिया जिनके साथ आयोटा नहीं है, फिर जो आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं उनको बाद में लिख लिया, और डिवाइडेड बाय है 26, तो 26 को हम वैसे का वैसे ही नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है कि 2 में ये 3 ऐड करने हैं, तो 2 + 3 हमारे पास 5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए +2 है और -3 है, एक का साइन प्लस का एक का साइन माइनस का है, तो ऐसी सूरत में माइनस किया जाता है। 3 से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ग्रेटर वैल्यू 3 है और इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। तो 2 आयोटा -3 आयोटा का आंसर क्या आ गया, -1 आयोटा। तो 1 को नहीं लिखा जाता और डिवाइडेड बाय है 26 है। अब चूंकि क्वेश्चन में उसने कंडीशन लगा रखी है कि आपने आंसर को a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखने के लिए हम पहले a की फॉर्म में लिखने के लिए 5 और इन दोनों के नीचे 5 के नीचे भी 26 है और आयोटा के नीचे भी 26 है, तो हम इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, 5/26, फिर बिटवीन में माइनस का साइन लगाएंगे और आयोटा के नीचे भी हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 26 ही है। ठीक है, तो नीचे हम लिख देंगे 26 है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5/26, ठीक है, माइनस आयोटा के साथ यहाँ पे जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो 1 है, 1/26 और साथ में आयोटा को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इस तरह से भी, तो यूं a और b आयोटा की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया। स्टार्ट से इस सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास 2 वैल्यूज़ थी डिवीजन में जो कि मल्टीप्लाई कर रही थी, तो हमने 1 ये वैल्यू सेपरेट और 1 ये वाली वैल्यू सेपरेट ली, और फिर हमने इन दोनों वैल्यूज़ का कंजुगेट सेपरेटली लिया और दोनों को सेपरेटली रहते हुए सॉल्व किया, और यहाँ पे हमने दोनों को फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 4 में 9 ऐड करके 13, इसको भी नीचे वाली से मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर हमने ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन फाइंड की। ठीक है, और ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई किया। 13 2 टाइम तो आ गया 26 है। इन दोनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ गया 5 - आयोटा/26 है। फिर हमने दोनों के नीचे डिनोमिनेटर 26 था, तो हमने इनको सेपरेट कर दिया, 5/26 अलहदा और 1/26 अलहदा, और साथ में ये आयोटा आ गया। ये लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लें। हमारा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से, आप हमें वहाँ पे सेंड करें। हम इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।